हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में प्रागैतिहासिक चित्रकला का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र के विषय में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले है मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्रों में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र के केंद्र मिले हैं, जिसमें जो प्रमुख केंद्र हैं उनके विषय में हम जानेंगे। मध्य प्रदेश से प्रागैतिहासिक चित्र विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है पंचमढ़ी, दूसरा है होशंगाबाद, सिंघनपुर, चौथा है पहाड़गढ़ और पांचवा है भीमबेटका। तो आज हम इन सभी केंद्रों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले पंचमढ़ी। पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो महादेव पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर 50 के करीब गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज G.R. हंटर ने 1925 ईस्वी में किया था तथा चित्रों को D.H. गार्डन ने 1936 में प्रकाशित किया। प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं पंचमढ़ी में, वो हैं डोकोरदीव, महादेव बाजार, सोनभद्र, जम्बूद्वीप, नींबूभोज, बनियाबेरी, मोरोदेव, मांडादेव, इमली खोह इत्यादि। पंचमढ़ी से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम। पंचमढ़ी से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहला है विशालकाय बकरी का चित्र। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? महादेव बाजार से। शेर के आखेट का चित्र ये मांडादेव से मिला है। सांभर के आखेट का चित्र इमली खोह से। शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र मांटेराजा से। कांटेदार शाही का चित्र जम्बूद्वीप से। नृत्य वादन करते 2 मनुष्यों का चित्र भी जम्बूद्वीप से मिला है। और सबसे अधिक पंचमढ़ी से धनुर्धारियों का चित्र मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्र ये भी पंचमढ़ी से मिला है। पारिवारिक जीवन का चित्रण मांटेराजा से मिला है। डमरू नुमा आकृतियों का चित्र भी पंचमढ़ी से मिला है। और ये नृत्य वादन करते 2 मनुष्यों का चित्र भी आप देख सकते हैं। 2 मनुष्य बनाए गए हैं और दोनों ही नृत्य वादन कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम भीमबेटका के विषय में। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी में 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका कोहरन तहसील में आसान नदी के किनारे है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पे हम लाइनिंग कर रहे हैं। अक्सर पूछा गया है कि भीमबेटका किस नदी के किनारे है? तो आसान नदी के किनारे। और किस तहसील में है? कोहरन तहसील में। और ये पूछा जाए कि ये किसके निकट है? तो भोपाल के पास पड़ता है और मध्य प्रदेश में है, आप सभी जानते हैं। और अब इसकी खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज विष्णुधर वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी और स्विट्जरलैंड के पुरातत्व विशेषज्ञ वासल की मदद से की थी। और यहाँ पर लगभग 275 गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका में टोटल तो यहाँ पर 600 गुफाएँ मिली हुई हैं, लेकिन अगर चित्रों की बात की जाए तो भीमबेटका के 275 गुफाओं से ही चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में 2 स्तर से चित्र बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले स्तर में आदिमानव द्वारा आखेट के चित्र बनाए गए हैं और दूसरे स्तर में आदिमानव को जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है।
भीमबेटका विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। भीमबेटका के चित्रों का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है, जो कि नवपाषाण काल के चित्र हैं। भीमबेटका में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पर गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में चित्रों में गुफाएं, मतलब भीमबेटका के चित्र जो बनाए गए हैं वो गुफाओं की दीवार व छतों पर बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं ग्राम्य जीवन का चित्र है भीमबेटका का, जो कि दीवारों में बना हुआ है, छतों में बना हुआ है। अब हम भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर हम आखेटक के चित्र मिले हैं, भीमबेटका से ग्वाले के चित्र मिले हैं, कृषक बनाए गए हैं, कृषकों के भी चित्र मिले हैं। 12 सिंघा का चित्र भी भीमबेटका से मिला है। हिरण, सूअर का चित्र भी भीमबेटका से मिला है। रीछ, भैंसे, सभी ये जो जंगली जानवर हैं इनके चित्र भीमबेटका में अंकित है। और पहला है शिकार नृत्य का चित्र, ये भी भीमबेटका से मिला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शिकार नृत्य का चित्र कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका से। विश्व में सबसे बड़ा अगर भैंसे का चित्र पूछा जाए तो ये जावरा मध्य प्रदेश से मिला है और इसकी लंबाई 8 मीटर है। अब हम होशंगाबाद के विषय में देखेंगे। होशंगाबाद यह पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने की थी। होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर 12 से अधिक शिलाश्रय वहाँ से बने हुए हैं। और होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी? तो 1922 में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के चित्रों की खोज की थी। यहाँ पर स्टेंसिल पद्धति यानी कि छेपांकन पद्धति से चित्र बने हैं। होशंगाबाद से प्राप्त चित्र कौन कौन से प्रागैतिहासिक चित्र हैं? पहला है जिराफ समूह का चित्र, ये होशंगाबाद से मिला है। 4 धनुर्धारी आदि मानव के चित्र, ये भी होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र होशंगाबाद से मिला है। और ये देख सकते हैं जंगली भैंसे का चित्र है जो कि होशंगाबाद से ही मिला है। जंगली भैंसा कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। विशालकाय महामहिष का चित्र भी होशंगाबाद से मिला है। हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी जो है ये भी होशंगाबाद से मिला है। हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र, अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र, ये भी होशंगाबाद से मिला। और ये हाथी का भी चित्र जो दिखाया गया है ये होशंगाबाद से मिला है। नेक्स्ट हम एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक हाथी पर कुछ आखेटक चढ़ के जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं, तो ये चित्र भी आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। घायल भैंसे का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। विशालकाय मयूर का चित्र भी आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। हाथी का चित्र जो अभी ऊपर दिखाया ये भी आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। सबसे अधिक हाथी का चित्र भी आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। विश्व प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र फिरंगी कोटियार मध्य प्रदेश से मिला है। सिंघनपुर, अब सिंघनपुर के विषय में भी जानकारी लेते हैं। सिंघनपुर कहाँ पर है? तो सिंघनपुर ये रायगढ़ रियासत जिला चावरथल पर्वत पर माठ नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? माठ नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंघनपुर स्थित है। यहाँ पर कुल 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। और सिंघनपुर के चित्रों की खोज जो था ये 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने महोदय ने की थी। तो सिंघनपुर चित्रों की खोज कब की गई थी? 1910 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? W. एंडरसन ने। यहाँ के चित्रों का परिचय जो था ये अमरनाथ दत्त ने 1913 में दिया। सिंघनपुर के चित्रों का परिचय अमरनाथ दत्त ने 1913 में दिया।
और ये सिंघनपुर में देखिए शिकार का दृश्य का चित्र बना है। एक मतलब चारों तरफ से मानव हैं और एक बीच में पशु है, तो उसके शिकार का चित्र है। ये सिंघनपुर से मिला है। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने भी सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया। यहाँ पर छेपांकन पद्धति यानी स्टेंसिल पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। सिंघनपुर के जो प्रमुख क्षेत्र है प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें कबरा पहाड़ है, करमागढ़, खैरपुर, बोतलादा, खरासिया, नवागढ़। सिंघनपुर से प्राप्त होने वाले चित्रों हैं। असंयत कंगारुओं का चित्र कहाँ से मिला है? ये सिंघनपुर से मिला है। घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ, ये भी चित्र सिंघनपुर से मिला है। सूंड उठाए हाथी का चित्र भी सिंघनपुर से मिला है। 12 सिंघा, हिरण, खरगोश, भैंसा, घोड़ा आदि ये सभी चित्र सिंघनपुर से मिले हैं। नेक्स्ट अब कुछ और पॉइंट है सिंघनपुर के विषय में। छिपकली का चित्र भी सिंघनपुर बोतालदा से मिला है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से जो भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें है मंदसौर। मंदसौर कहाँ स्थित है? मंदसौर जो है ये मध्य प्रदेश के मोरी जिले में स्थित है। गुफाओं में प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं, तो मंदसौर किस ज़िले में है? ये मोरी ज़िले में है। और मंदसौर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? कुल 30 गुफाएं हैं। और यहाँ से प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं उनमें पशुओं को हाँकते ग्वाले का चित्र है मंदसौर में। नृत्यरत आदि मानव का चित्र ये भी मंदसौर में है। देहाती बाँस से बनी गाड़ियों का चित्र, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है कि देहाती बाँस से बनी गाड़ियों का चित्र मंदसौर से है। स्वास्तिक, सूर्य चक्र, अष्टदल, पीपल की पत्तियाँ जो भी सांकेतिक चित्र हैं ये भी मंदसौर से मिले हैं। पहाड़गढ़ नेक्स्ट है। पहाड़गढ़ जो है ये मुरैना ज़िले के निकट आसान नदी के किनारे ही मध्य प्रदेश में स्थित है। पहाड़गढ़ के प्रागैतिहासिक चित्रों का जो समय है ये 10,000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है। यह गुफा 1500 वर्ग में फैली है तथा यह पहाड़गढ़ की जो गुफा है यह मधुमक्खियों के छत्तों से परिपूर्ण है, भरी हुई है। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हैं ये हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र कहाँ से मिला है? पहाड़गढ़ से। भालों व धनुषों से युक्त चित्र भी पहाड़गढ़ से मिला है। आदि मानवों का चित्र भी पहाड़गढ़ से मिला है। घोड़ों का चित्र मिला है। 6 पैर वाले पशु का चित्र चंबल घाटी पहाड़गढ़ से मिला है। और विशालकाय पिपीलिका यानी चींटा का चित्र जम्बूद्वीप से मिला है। राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? झालवाड़ा, दरा, भरतपुर, गागरोद। राजस्थान के कोटा जिले के अलनिया नदी घाटी के शैलाश्रयों में जो चित्र प्राप्त हुए हैं ये चित्र 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो गेरू रंग में चित्रित हैं। अब हम दक्षिण भारत की प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफाओं के विषय में जानते हैं। तो जो दक्षिण भारत की प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफा है ये बेलारी है। बेलारी कर्नाटक में स्थित है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एफ फॉसेट ने 1892 ईस्वी में किया था। इसके प्रमुख चित्र हैं 6 कोड़ों का सितारा यानी खटकोड़ का चित्र बेलारी से मिला है। एक शिकार का दृश्य का चित्र भी बेलारी से मिला है। जादू टोना के जो चिन्ह के चित्र थे ये भी बेलारी से मिले हैं। नेक्स्ट हमारी गुफा है वायनाड एडकल। यह दक्षिण भारत में स्थित गुफा है। इन गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय एफ फॉसेट ने 1901 में किया। यहाँ पर जादू टोने का प्रतीक का चित्र मिला है। सूर्य के चिन्ह का चित्र वायनाड एडकल से मिला है। यहाँ पर मनुष्य के सिर पर कुछ पगड़ी पहने हुए चित्र भी है, ये भी वायनाड एडकल से मिला है। और वायनाड एडकल में चित्र लाल और काले रंग से बने हैं। इन गुफाओं में चित्र जो स्पेन के गुफा के समान है। नेक्स्ट गुफा है बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम यह मद्रास के तमिलनाडु में स्थित गुफा है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी जादू के चिन्ह अंकित हैं। इस गुफा को रांगीय राघव ने नियोलिथिक काल का माना है। बिल्ला सरंगम की जो गुफा है इसे रांगीय राघव ने नियोलिथिक काल का माना है। नेक्स्ट बिहार के क्षेत्र को कुछ देखेंगे।
सुदामा गुफा, लोमश गुफा जिसे लोमेश ऋषि की गुफा कही जाती है, रामाश्रय गुफा, विश्व झोपड़ी, गोपी गुफा में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा से उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी की 66 गुफाओं को चित्र की दृष्टि से पुराना माना जाता है। कश्मीर के अमरनाथ गुफा में भी प्रागैतिहासिक चित्रों के अवशेष पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की जो विशेषताएं हैं, पहला है प्रागैतिहासिक काल में चित्रों का प्रारंभ उत्तर पाषाण काल से हुआ। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र जो बने हुए हैं ये किस पद्धति में बनाए गए हैं? छेपांकन पद्धति, जिसे स्टेंसिल पद्धति भी कहा जाता है, तो बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक कलाकारों को क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में 2 चश्म सम्मुख शहरों को बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया है, जैसे गेरू, खड़िया, कोयला, हिरोजी आदि। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव रंगों में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल भी करता था। प्रागैतिहासिक कालीन मानव रंग घोलने के लिए पशुओं के पुट्ठों को कलर प्लेट के रूप में प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रमुख विषय जो था ये आखेट था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? आखेट। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र रेखा प्रधान मानी जाती है और प्रागैतिहासिक काल में ज्यामितीय रेखाओं का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल आदि से बनी तुलिका का प्रयोग चित्र बनाने के लिए करते थे। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक धनुर्धारी युद्ध के दृश्य चित्रण पंचमढ़ी, होशंगाबाद और भीमबेटका में पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक हिरण का चित्रण भी किया गया है और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में विद्वानों के अनुसार 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग भी किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पर आज कंप्लीट होता है। आज आप सभी ने प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के सभी जो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी के विषय में आज इस वीडियो में जानकारी दी गई। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी फ्रेंड्स के लिए जो भी आर्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, नेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सभी जगह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएफए, एमएफए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना एक नोट्स बना लें। उनमें उस नोट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो नोट करते हुए चलेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर पढ़ने वाले सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।